नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में, जिसमें संपूर्ण जानकारी कवर करेंगे। जैसे बुवाई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, बुवाई का समय क्या होता है, खरपतवार की रोकथाम, ग्रोथ, बढ़वार। इसके अलावा अगर हमारी फसल में पीलापन हो रहा है तो कैसे रोकें, लगने वाले कीट, फंगस, इनका उपचार, सिंचाई और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको A to Z जानकारी गेहूं की खेती के बारे में देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लगातार मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त समय के बारे में। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त होता है। इसे आप अगेती गेहूं की बुवाई कह सकते हैं। गेहूं की बुवाई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, अगेती का जो उत्पादन होता है वह कुछ ज़्यादा प्राप्त होता है पछेती की तुलना में। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में कि गेहूं की बुवाई के लिए खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए, हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में बिखेर देना चाहिए। फिर खेत की गहरी जुताई करके खेत को समतल कर देना चाहिए। पहले आप हैरों से अपने खेत की जुताई करवा सकते हैं, फिर लास्ट जुताई रोटावेटर से करवाना ठीक रहता है, जिससे आपका जो खेत होता है वह समतल हो जाता है। अब बात करते हैं वैरायटी की, किस्मों की, कि कौन सी किस्मों का चयन हमें अपने गेहूं की फसल के लिए करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, अर्ली फार्मिंग के हिसाब से, लेट फार्मिंग के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती हैं। हमें कुछ मुख्य वैरायटी हैं जिन पर फोकस करना है। सबसे पहले DBW वैरायटी पर फोकस कीजिए। DBW 303 अगर मिल जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा DBW 332 ले सकते हैं या DBW 327 ले सकते हैं। DBW में ये तीनों वैरायटी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप HD में HD 2967 ले सकते हैं या HD 3086 की बुवाई कर सकते हैं। ये दोनों भी बहुत अच्छी वैरायटी हैं। अगर ये वैरायटी आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप श्री राम कंपनी की 303 ले लो। ये भी एक अच्छी वैरायटी है। श्री राम की 463 या 322 वैरायटी की बुवाई भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी गेहूं की किस्में हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा और बीज के उपचार की। पहले बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के लिए 50 से 60 किलोग्राम सीड पर्याप्त होता है 1 एकड़ की बुवाई के लिए। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो किसान भाइयों, बीज का उपचार करने से बीज का अंकुरण अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, जब भी आप बीज घर पर लाएं तो उसके साथ कार्बेंडाजिम 50% वाला एक पाउच जरूर लेकर के आएं। यह एक फंगीसाइड है, इससे आप अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। या कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% वाला WP से आप अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि बीज को ट्रीट करने का तरीका क्या होता है। ट्रीट करने का तरीका ये है कि जो गेहूं का बीज है उस पर हल्के पानी से छींटे लगाइए, बहुत हल्का पानी, जिससे कि बस गेहूं भीगे, ऊपर से उसके अंदर सीलन बहुत कम जाए। उसके ऊपर आप अपने पाउडर को छिड़क दीजिए, जो भी दवा का पाउडर है। पाउडर को छिड़कने के बाद अपने हाथ से बहुत अच्छी तरह से कोट कर दीजिए पूरे बीज को। यहाँ पर पाउडर को 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से डालना है, यानी कि 2 ग्राम पाउडर को 1 किलो बीज के हिसाब से डालना है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब वाला। अब इसे अच्छे से ट्रीट करने के बाद यदि आपको अगले दिन बुवाई करनी है तो आज शाम को ही अच्छे से ट्रीट कर दीजिए और छाया में उसे पूरी रात पड़ा रहने दीजिए।
उसे सूखने दें। सूखने के बाद सुबह उसकी बुवाई कर दीजिए। ये बहुत अच्छा बीज उपचार का तरीका होता है। अब बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि हम तो कंपनी का बीज घर पर लेकर के आए हैं, वह तो पहले से ही ट्रीटेड है। देखिए, कंपनी का बीज ट्रीटेड होता है जब उसकी पैकिंग की जाती है और आपको पता है कि किसी भी फंगिसाइड का समय कितना रहता है, मुश्किल से 15 से 20 दिन। तो उसकी गैस भी निकल चुकी होती है और फंगिसाइड का समय भी निकल चुका होता है। वो ट्रीटमेंट सिर्फ बीज को बचाने के लिए होता है। अगर यहाँ पर आप अपने बीज को ट्रीट करेंगे तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, साथ ही साथ फसल में फंगस का बचाव होगा, जिससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं बेसल डोज की कि आपको अपने गेहूं की फसल की बुवाई के समय कौन कौन सी खाद की कितनी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो इसमें सभी किसान भाइयों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी की मदद से गेहूं की बुवाई करते हैं, कुछ एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुवाई करते हैं और कुछ किसान भाई एनपीके 12-32-16 की मदद से गेहूं की बुवाई करते हैं। यदि आप डीएपी की मदद से बुवाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी लेना चाहिए। यूरिया लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना चाहिए और पोटास की मात्रा आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना चाहिए। सल्फर आपको 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का बायोसल्फ, इन सभी को लेकर आपको बुवाई करना है। अगर आप एसएसपी की मदद से बुवाई कर रहे हैं तो एसएसपी की मात्रा आपको रखनी है गेहूं की फसल के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़। एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसीलिए यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे और पोटास 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे और सल्फर आपको 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है। अब बात करते हैं एनपीके 12-32-16 के लिए। अगर आप अपने खेत की बुवाई एनपीके की मदद से करते हैं, इसमें आपको एनपीके 12-32-16 लेना है 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। यूरिया आपको लेनी है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास आपको लेनी है 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और इसके साथ साथ टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का सल्फर यानी बायोसल्फ 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। तो जो बीज की गहराई आपको रखनी है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास आपका बीज मिट्टी के नीचे रहना चाहिए। अब बात करते हैं विधि की कि कौन कौन सी विधि से आपको गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। गेहूं की बुवाई आप छिड़काव विधि से भी करते हैं और मशीन द्वारा भी करते हैं, लेकिन अगर मशीन द्वारा आप बुवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात आती है खरपतवार नाशक की कि गेहूं के अंदर जो खरपतवार उगते हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के लगभग 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर आपको पेंडीमेथिलीन 30% इसी फार्म में जो आता है इसकी 1 लीटर मात्रा को लेनी है और 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करवा दीजिए, जिससे खेत के अंदर किसी भी तरह का खरपतवार नहीं उगेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की कि हमें अपनी गेहूं की फसल में कितनी सिंचाइयां करनी चाहिए। वैसे तो गेहूं की किस्म पर निर्भर करता है कि कितनी सिंचाइयां करें, लेकिन फिर भी लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल को पड़ती है। बात करें पहली सिंचाई की तो किसान भाइयों आपको 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए और लगभग 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इनको डालने के बाद आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई आपको फसल की 40 से 45 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए और इस समय आपको 45 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम
टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पूरक जाइम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके गेहूं की फसल में डाल दीजिए और फिर अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी सिंचाई की। तो तीसरी सिंचाई आपको 65 से 70 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, तने में गांठ पड़ते समय। और चौथी सिंचाई आपको 90 से 95 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, फूल आते समय करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी अंतिम सिंचाई यानी कि जो पांचवी सिंचाई होती है उसे आपको लगभग 110 से 115 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जब दानों में दूध बन रहा हो या दाने सख्त पड़ रहे हों। इसके अलावा पांचवी सिंचाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको गेहूं की फसल में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारी गेहूं की फसल में रोग लगते हैं उन पर हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो हमारी गेहूं की फसल के अंदर ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, करनाल बंट, लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, फ्लैग स्मट, ये रोग हमारी गेहूं की फसल के अंदर लगते हैं और कुछ रस चूसक कीट भी हमारी फसल के अंदर लगते हैं। तो इन सबसे अगर हमें फसलों को बचाना है तो हमें इसके लिए दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है। अब अगर स्प्रे की बात करें तो क्लोरोपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% वाला टेक्निकल को 400 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फार्म में जो आता है, इसको ले सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लगभग 180 से 200 पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों NPK के स्प्रे के बारे में कि NPK का स्प्रे हमें अपनी गेहूं की फसल में कब कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यदि आपकी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आप फसल की 40 से 45 दिन की अवस्था पर NPK 19-19-19 का स्प्रे 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। ये टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का अल्टीमा NPK 19-19-19 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जो बहुत ही अच्छा और प्रभावी है। इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों 05234 का आपको करना चाहिए जब आपकी फसल में बालियां बननी शुरू होती हैं। उस समय पर आपको टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का 05234 जो कि टेरा मैक्स के नाम से आता है प्रयोग करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आपको 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि 60 से लेकर 65 दिन की अवस्था के बाद आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यूरिया हमारी गेहूं की ज़्यादा हाइट बढ़ाएगा, जिससे फसल की नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं या बनने वाली होती हैं, उस समय पर आपको एक बार पोटाश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस समय पर आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इस समय पर पोटाश आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस तरह से खेती करते हैं, फसल में नमी बनाकर रखते हैं, सिंचाइयाँ समय पर करते हैं, तो बहुत आसानी के साथ किसान भाइयों 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत सही और अच्छा उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों उम्मीद है कि बुवाई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।